भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के कटनी जिले के किसागो लोगों की स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की सराहना करते हुए जनजातीय गौरव सप्ताह का जिक्र किया। कोरोना से सतर्कता बरतने के लिए सोमवार से 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे और राज्य के शासकीय कार्यालयों में बिजली खपत में 10% कमी करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज़ादी में जनजातीय समुदाय के योगदान की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जैसे जनजातीय समुदायों की चर्चा की, जिन्होंने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के कटनी के कई लोगों की सराहना की, जिन्होंने दस्ता नगोई कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी में वृंदावन की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी जगत तारिणी ने 13 साल वृंदावन में बिताने के बाद यहाँ से प्रेरित होकर अपनी कला के माध्यम से एक अद्भुत वृंदावन अपने ही देश में बना दिया। इसी संदर्भ में श्री मोदी ने बुंदेलखंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के विशेष रिश्ते की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थीं तो उनके वकील जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। उन्होंने जालौन में पारंपरिक नदी नून नदी का अस्तित्व बहाल करने में हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोगों के स्वप्रेरित अभियान की चर्चा की। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का भी एक उदाहरण दिया, जहां आम लोगों ने अपने प्रयासों से कई छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं को समुद्र में डूबने से बचाया। प्रधानमंत्री ने मेघालय का भी एक उदाहरण दिया, जहां नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है। प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत से जुड़ी मानवीय संवेदना को उजागर करने के लिए 2 लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और इसमें निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती भी मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगामी 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि का भी स्मरण किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने प्रोफेसर श्री भरत मिश्रा को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना का कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर श्री मिश्रा वर्तमान में इस विद्यालय में ही भौतिक विज्ञान विभाग और विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के आचार्य हैं। कुलपति की नियुक्ति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा 24 की उपधारा 6 में प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। कुलपति के रूप में प्रोफेसर श्री भरत मिश्रा का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। कोरोना के नए वेरिएंट के विदेशों में फैलने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में कोविड के नए वेरिएंट नहीं मिले हैं, लेकिन प्रदेश में सतर्कता बरतने की जरूरत है। कल अपने निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हो रहे टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए। वर्तमान में 58 से 60 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि सोमवार से स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूलों में बच्चों की 50% उपस्थिति होगी। विद्यार्थी 50% कैपेसिटी में उपस्थित होंगे। स्कूल में 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे। इस तरह सप्ताह में 3 दिन वे विद्यालय जाएंगे। उन्होंने स्कूलों को वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन क्लास जारी रखने को कहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया जिले के ग्राम बसई में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से भैरेश्वर तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बसई टप्पा तहसील की बाउंड्री वॉल, हाट बाजार के लिए चबूतरा और यादव बस्ती में सीमेंट कंक्रीट की रोड भी बनेगी। इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त सभी कार्य 23,31,000 रुपये की राशि से कराए जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नया खेड़ा में स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम बरगावा की कला मंडली को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में श्री विपिन गोस्वामी, श्री महेश लोधी, श्री गिन्नी राजा, श्री आशीष खरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है। श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। यह अगले महीने की 23 तारीख को संपन्न होगा। तीनों कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार का अनुरोध किया है। मंत्री श्री राजपूत ने केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया को सौंपे अपने पत्र में भोपाल से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की रात्रि में सप्ताह में 3 दिन संचालित विमान सेवाओं को पूर्वानुसार 5 दिन करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि भोपाल से रीवा, ग्वालियर, जबलपुर के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की जाए। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। पर्यटन एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए यहां से देश विदेश के विभिन्न स्थानों के लिए उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता है। इसी अनुक्रम में भोपाल से जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एवं गोवा के लिए सीधी विमान सेवा संचालित की जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो में दिल्ली, मुंबई, वाराणसी से अभी कोई विमान सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का विचार कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10% की कमी लाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में इसके लिए कार्यालय में जरूरत न होने पर विद्युत उपकरणों को बंद करने, कार्यालय से जाते समय सभी विद्युत उपकरणों को स्विच ऑफ करने, दिन के समय न्यूनतम आवश्यकता अनुसार विद्युत उपयोग करने जैसे सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपने निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उर्वरक और विद्युत वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के लिए की जा रही उर्वरक आपूर्ति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने सुचारू विद्युत प्रदाय के संबंध में लागू व्यवस्था का विवरण दिया। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना की गई। यह समाज में अनुशासन, देशभक्ति, संवेदना और समाज सेवा का भाव जागृत करने वाली संस्था है। मंत्री श्री परमार शौर्य स्मारक में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 73वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
श्री परमार ने कहा कि एनसीसी ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ मिलकर सामुदायिक विकास कार्य और राहत कार्य में अहम योगदान दिया है। चाहे युद्ध काल के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान जन सामान्य की मदद, एनसीसी ने हर कदम पर देश की सेवा की है। श्री परमार ने एनसीसी के कार्यों और गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए संस्था के उत्थान के लिए हर संभव मदद का प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 135 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बताया कि इनमें से 22 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। टॉम लाथम 2 और विलियम सोमरविले 0 रन पर नाबाद हैं। बता दें कि टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 234 पर 7 के स्कोर पर घोषित की थी। भारतीय टीम 283 रनों की बढ़त बनाने में सफल रही और न्यूजीलैंड के सामने 284 रनों का टारगेट रखा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले के सांची में चल रहे महाबोधि महोत्सव का कल समापन हो गया। जबलपुर जिला प्रशासन ने आधार ताल के कुदबारी में माफिया के कब्जे से करीब 5 करोड़ की 2.5 एकड़ शासकीय सीलिंग की भूमि को मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन ने 90 लाख रुपए का निर्माण भी ध्वस्त किया। धार कोतवाली पुलिस ने कल भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 17 पुरुष, 9 महिलाओं और एक संस्था के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सीहोर जिले में इन दिनों जिले के समस्त विकासखंड में डेंगू एवं मलेरिया से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 2 एवं 3 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। होशंगाबाद जिले में कल 140 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया गया। जबलपुर जिले में उत्पादित मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 24 से 28 दिसंबर तक मटर फेस्टिवल का 5 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर को मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम के पास रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और अशोकनगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के कटनी जिले के किसागो लोगों की स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की सराहना करते हुए जनजातीय गौरव सप्ताह का जिक्र किया। कोरोना से सतर्कता बरतने के लिए सोमवार से 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे और राज्य के शासकीय कार्यालयों में बिजली खपत में 10% कमी करने के निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।